मजबूत इरादे क्या कुछ नहीं करवाते। आप ये समझिए कि स्टडी वेल के जो बच्चे हैं उन्होंने एक सफलता का नया आयाम लिख दिया है। इंडिया ने कुछ दिन पहले भी आपको ये खबर दिखाई थी जब स्टडी वेल के कुछ बच्चे राष्ट्रपति भवन गए थे और वहां जाकर उन्होंने क्या किया और कैसा रहा उनका अनुभव, आज ही हम आपको दिखाने के लिए कॉलेज में आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं ये बच्चे। आइए इनसे जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा। आप बताइए, आप राष्ट्रपति भवन गए, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा लगा था। मैं वहाँ पे जब गई तो मतलब इतने नर्वस फीलिंग हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई एक जैसे ड्रीम पूरा हो गया। ऐसा पहली बार लाइफ में कोई चांस मिला था और वो बहुत अच्छा रहा। नर्वस था लेकिन हाँ बहुत अच्छा था। आपका नाम? माही अग्रवाल। क्या क्या बात हुई वहाँ पे? वहाँ पे पहली चीज़ तो उन्होंने हम लोग को चिल्ड्रेंस डे के वो दी थी हम लोग को। फिर उसके बाद उन्होंने हम लोग को एजुकेशन के लिए बताया था अगर आपको IPS ऑफिसर बनना है तो आपको ये चीज़ में इतना ज़्यादा ध्यान देना है। ये बताइए वहाँ पर सबसे एग्जॉटिक मोमेंट, सबसे खास मोमेंट क्या रहा? सबसे ख़ास मोमेंट ये था कि हमने उन्हें अपनी आँखों के सामने देखा था, उनसे थोड़ा बात की थी। तो क्या खास रहा वहाँ पे? आपने उनसे कुछ पूछा? हाँ, मतलब पूछा था कि मतलब अगर हमें आपके जैसा कुछ बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने मतलब हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और जैसे आप हैं वैसे ही बनिए। देखिए, बच्चों को एक बहुत अच्छा संदेश दिया महामहिम ने कि आप किसी की तरह बनने का प्रयास मत करिए, जैसे आप हैं आप उसी में बेहतर और निखार लेकर आइए। ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि जो अपने में क्वालिटीज़ होती हैं उनको और ज़्यादा एनहेंस करना चाहिए होता है। ये बताइए कि आपका जो सफ़र रहा वो सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा था। हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग जाएंगे, प्रेसिडेंट से मिलेंगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया थे तो उसका एक्साइटमेंट थी, यही सब हम लोग के सोच रहे थे। यहाँ से निकलते वक्त भी मैंने देखा था आप लोग काफ़ी नर्वस थे, बोलने में भी काफ़ी रुक रहे थे। तो रास्ते में जब आप वहाँ पहुँचे हैं राष्ट्रपति भवन को, जब आपने देखा है, जाहिर सी बात है इससे पहले टीवी वगैरह पे देखा होगा, तो वहाँ पर कैसी फीलिंग रही आपकी? वहाँ पे हम लोग की नर्वसनेस चली गई क्योंकि प्रेसिडेंट मैम ने हम लोग से जो इंटरेक्ट किया, हम लोग से बातें की, एकदम फैमिली टाइप से की थी, इसलिए कोई नर्वसनेस नहीं थी। हम लोग एक्साइटेड थे, प्लस हम लोग को अच्छा लगा वहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग कोई गिफ्ट वगैरह लेके गए थे उन्हें देने के लिए? जी, हम लोग एक पोर्ट्रेट लेके गए थे प्रेसिडेंट मैम का जी, उनको गिफ्ट देने के लिए। तो वो आप दे पाए वहाँ पर? जी, ठीक है। बहुत ही मुश्किलों से। आपका नाम? सार्थक मिश्रा। सार्थक अपने एक्सपीरियंस को बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से मिल पाएँ, कि उन्होंने हम लोग से जैसा इंटरेक्ट करा हमको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें मोटिवेट भी करा और हम सबसे बड़ी बात तो हम उनसे मिल पाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लेना एक अपने आप में बहुत गौरव की बात होती है। इन बच्चों ने स्कूल के नाम के साथ साथ सीतापुर जनपद का नाम भी विश्व के परचम पर लहराया है। अब सभी लोग इन बच्चों से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि इनका अनुभव क्या रहा। साथ में मौजूद है हमारे साथ कॉलेज के प्रधानाचार्य। आइए जानते हैं इनसे पूरे वृतांत के बारे में और ये आगे इन बच्चों को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, उन प्रयासों के बारे में भी। सर ये बताइए, जो आपकी जर्नी रही है, बहुत देर में प्रोटोकॉल आपने बताया कि मिला था 12 तारीख को, उसके बाद कैसे तैयारी हुई, क्या यात्रा रही और वहाँ के अनुभव को शेयर करें। देखिए, बहुत कह लीजिए तो बहुत लेट हो गए थे हम लोग, 2 बजे तक पहुँचे हैं दिल्ली। उसके बाद होटल चेक इन करने के बाद में, क्योंकि 9 बजे का टाइम था तो 9 बजे हम लोगों को राष्ट्रपति भवन पहुँच जाना था। लेकिन इत्तेफाक से ये रहा कि इतना हौच पौच में सब तैयारियाँ वगैरह करी, बच्चों को उठाया सुबह, इन लोगों को तैयार करने के बाद में गाड़ी से पहुँचे वहाँ पे जब, तो एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था वहाँ पे, जिसमें हम लोगों की पूरी तलाशी में ही समझ लीजिए 1 घंटे तो केवल फ्रिस्किंग में लग गया। तो फ्रिस्किंग करने के बाद में जब हम लोग राष्ट्रपति भवन पहुँचे हैं, उनके ऑफिस में पहुँचे हैं जहाँ पे वो बैठते हैं, वहाँ पे बताया गया कि कुछ भी कैमरे नहीं अलाउड हैं, कोई फ़ोन नहीं अलाउड है, कोई भी गैजेट नहीं अलाउड है, जो भी था सब सबमिट करा लिया गया। उसके बाद ये रहा कि अब भाई क्या करेंगे। देखिए, उसके बाद महामहिम जी आई, अपना थोड़ा सा उन्होंने संदेश दिया, उसके बाद तुरंत बच्चों के पास चली आई, मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों के पास आके उन्होंने इंटरेक्शन किए और सबको बहुत अच्छे संदेश दिए। सबके जो भी क्वेश्चंस थे वो बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया। उसके बाद फोटोग्राफी हुई, तो फिर एक लंच का पैकेट दे के हम लोग निकल आए वहाँ से। ओवरऑल ये था कि बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा और बच्चों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का बहुत अच्छा कह लीजिए सब्जेक्ट मिला उनको, कि उन्होंने इतनी बड़ी अथॉरिटी से जाके मुलाकात करी, वो भी फेस टू फेस।
किसी भी तरीके का कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। सीधे मैम खुद ही आई इन लोगों के पास में, और उन्होंने जो भी क्वेश्चन किए उसके बहुत ही मतलब रिलेवेंट आंसर से इन लोगों को सेटिस्फाई किया, जिनसे इनका काफ़ी मोटिवेशन हुआ और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। तब वापस हम लोग आए हैं होटल रूम में, तब ये सब लोग अपने जितने भी एक्सपीरियंस था जो भी उसको इन्होंने शेयर किया, तो लगा कि इनके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो था वो एक स्टेप और ऊपर ही चला गया है। सर, एक बात बहुत लोग जानना चाहते हैं कि जो आपकी यात्रा थी राष्ट्रपति भवन तक की, इसकी जो शुरुआत थी इस पहल की, वो कैसे हुई? कैसे विचार आया? आपने अप्रोच किया था या डायरेक्ट वहाँ से कोई प्रोटोकॉल आया? ये बहुत लोग जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों ने बहुत पहले एक कह लीजिए कि रिक्वेस्ट डाल रखी थी, जिसमें इतना लंबा टाइम मतलब लगभग मान के चलिए 3-4 महीनों पहले हम लोगों ने डाला था कि 14 नवंबर में हम चिल्ड्रन डे के दिन आप लोगों के पास में आना चाहते हैं, ब्लेसिंग आपकी चाहिए बच्चों के लिए। तो उसको आते आते ही काफ़ी टाइम लग गया। अचानक रात में आप समझिए 8 बजे के आसपास हम लोगों को लेटर मिला, ईमेल मिला कि आप लोग अपने बच्चों को लेके कल मतलब 14 को 9 बजे तक पहुंच जाइए। तब हम लोग पूरी तैयारी करके एकदम से भागे। मोटिव ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, बस इतना ही था कि एक चिल्ड्रन डे के दिन बच्चों को एक कह लीजिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से कुछ मिल जाए, मोटिवेशनल चीज़ें मिल जाएँ, तो जो बच्चों ने पाली। तो जो उद्देश्य जिस उद्देश्य के साथ आप लोग गए थे, आप मानते हैं कि वो पूरा हुआ? सर, ये बताइए कि आगे इस तरह के कोई प्लानिंग्स वगैरह करेंगे और बच्चों को कहीं और आगे ले जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में हैं हमारे, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं, और काफ़ी जैसे आपके जो क्योंकि हम लोग इस तरीके की लर्निंग्स किया करते हैं, जैसे कभी हमने पोस्ट ऑफिस विज़िट करा दी, या हमने कभी बैंक्स की विज़िट करा दी, या कोई इंडस्ट्री की विज़िट करा दी, सो दैट ये जो भी लर्निंग्स करें वो एक प्रैक्टिकल इशू हो इनके साथ में, मतलब इनके अंदर वो चीज़ आ जाए। हमें रटाने से मज़ा नहीं आती। हम अगर इनको रटाएं A फॉर एप्पल तो सभी पढ़ा रहे हैं, अब हम इनको थोड़ा सा ट्रेडिशन से हट के कुछ करना चाहते हैं, तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का पहला स्टेप था। तो देखिए, स्टडी वेल में जो प्रैक्टिकल लर्निंग की बात को सर ने बताया, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि रटी रटाई शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा अपनी जगह है, और वर्तमान में जो प्रैक्टिकल शिक्षा होती है उसका महत्व अपनी जगह पर है। नन्हे हाथों ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और लगभग 300 एकड़ से ज़्यादा में बने राष्ट्रपति भवन का साक्षात दीदार कर अपने स्कूल के साथ अपनी भी प्रतिभा को उजागर किया है। कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया।